हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऋषियों की जो श्रृंखला आरंभ करी है उसमें वशिष्ठ मुनि जी के विषय में बताया। आज मैं बताऊंगा आपको अत्रि ऋषि के बारे में कि अत्रि ऋषि ये भी ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल में मंत्रों के दृष्टा ऋषि अत्रि हैं, इसलिए 5वां मंडल आत्रेय मंडल कहलाता है। यानी ऋग्वेद में अलग अलग ऋषियों का वर्णन है, तो उसमें एक भाग या मंडल अत्रि ऋषि के द्वारा गाया गया, उसमें मंत्रों का गान किया गया है, तो इसलिए उसको आत्रेय मंडल कहा गया है। ये ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक संख्या 24 में इनका वर्णन है। इनकी पत्नी अनसुया है और इन्हीं से दुर्वासा मुनि, सोम और दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तो अत्रि ऋषि के विषय में बताएं, जो अत्रि ऋषि है इनका चित्रकूट में भी निवास है। एक समय क्या हुआ, जो सती अनसुया है इनकी सतीत्व की या पतिव्रत सेवा की जो चर्चा है अलग अलग ब्रह्मांडों में हो रही थी, और ये चर्चा इंद्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी इन सब के पास गई। यानी कि शिव जी की पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी और ब्रह्मा जी की पत्नी, इन्होंने भी इनकी चर्चा सुनी कि सती अनसुया बहुत ही उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री है। तो तीनों देवियों ने अपने पतियों से कहा कि इनकी परीक्षा लीजिए, किसी तरह से इनका जो सतीत्व है वह भंग करिए। पहले तो तीनों देवताओं ने मना किया, परंतु जब ये देवियाँ नहीं मानी तो तीनों के तीनों देवता गए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अत्रि ऋषि के आश्रम पर। उस समय अत्रि ऋषि कहीं गए हुए थे, तो तीनों ने एक साधु का वेश बनाया। अब बोले कि हम आपसे भिक्षा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भिक्षा लीजिए। तो कंदमूल फल आदि लेकर के जब आई तो इन्होंने कहा कि हम तीनों ये चाहते हैं कि आप जो भिक्षा हमें देंगी वह निर्वस्त्र होकर के देंगी। सती अनसुया को बड़ा आश्चर्य और असमंजस में भी पड़ गई, क्योंकि जो सती स्त्री होती अपने पति के अलावा किसी और के आगे तो वह वस्त्र नहीं उतार सकती थी, क्योंकि पति पत्नी का तो संबंध अंतरंग संबंध भी है। तो सती अनसुया अपनी तपस्या के द्वारा ध्यान में उन्होंने देख लिया कि ये तीनों के तीनों जो साधु पुरुष में आए कौन कौन है, कि ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगी। और ये भी ऐसा भी कहा जाता है, किसी किसी पुराण में उन्होंने कहा कि हम आपके स्तनपान करना चाहते हैं। यानी तीनों साधुओं ने कहा, साधु वेश में जो देवता आए थे। तो सती अनसुया ने अपने पति का कमंडलू लिया, जो कमंडल होता है उसमें से जल लिया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं तन से, मन से, कर्म से, वचन से अपने पति के प्रति समर्पित हूँ तो ये तीनों के तीनों जो साधु हैं शिशु बन जाएं। और जल उनके ऊपर छिड़का
वे 2-2, 3-3 वर्ष के बालक बन गए। और फिर सती अनसुईया ने उनको अपना स्तनपान कराया। तो बच्चे थे, अब बड़े तो थे नहीं, तो बच्चों को स्तनपान कराना या मातृभाव में, वात्सल्य भाव में कराना, सेवा करना उनकी, उससे उनका पतिव्रत या सतीत्व भी भंग नहीं हुआ। उनको पालने में झुलाती थी, उनको स्तनपान कराती थी। ऐसे बहुत समय बीत गया। तो जब तीनों देवता नहीं पहुंचे अपने अपने लोक में, तो तीनों देवियां बड़ी चिंतित हुई और सोच रहे कि हमारे पति कहाँ गए। तो वहाँ पर नारद मुनि आए। तो नारद मुनि से उन्होंने पूछा, तो नारद मुनि ने सारा वार्तालाप बताया कि आपके पति तो वहाँ पर छोटे बालक बन करके उनका स्तनपान कर रहे हैं, खेल रहे हैं उनके आश्रम में। तो तीनों की तीनों बड़ी भयभीत हो गई कि इतनी उच्च कोटि की ये पतिव्रत स्त्री हैं। जब तीनों देवियाँ गईं सती अनसुईया के पास, उनसे प्रार्थना करी, प्रणाम किया कि आप हमारे पति लौटा दीजिए। तो सती अनसुईया ने दिखाया 3 पालने हैं। बोले 3 पालने हैं, 3 में 3 बालक लेटे, कौन सा तुम्हारा पति, तुम अपना आप पहचान लो। तीनों बालक एक से लगे। तो तीनों देवियाँ के नेत्रों से अश्रु आ गए और रोने लगी और सती अनसुईया के चरणों में पड़ गई कि देवी हमें क्षमा करिए, हम आपका